हेलो हेलो। सो मुझे लगता है कि मैरिज इज़ अ ट्रैप फॉर मैन। उसके लिए मैं मल्टीपल रीजंस दूंगा। बिफोर आई डेट स्टार्ट, माय नेम इज़ सूरज कुमार। मैं सिंगल हूँ और अनमैरिड हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ मैन मैरी करते हैं बिकॉज ऑफ द सेक्स। यस, उनको उम्मीद होती है कि उनको ज़िंदगी भर सेक्स मिलेगा और अनलिमिटेड सेक्स मिलेगा मोस्टली। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के बाद इंसान बोर हो जाता है और धीरे धीरे सेक्स का काउंट भी कम हो जाता है। हो सकता है हफ्ते में पहले 4 बार 5 बार, फिर महीने में 2 3 बार, और ऐसे काउंट रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आपका एम है कि मुझे ज़िंदगी भर सेक्स मिलेगा मैरिज के बाद, तो आप ये इल्यूजन निकाल दो, आपको नहीं मिलेगा। ये 100% गारंटी है। इसका काउंट कम हो जाएगा और मोस्टली बच्चा होने के बाद तो और भी कम हो जाएगा सेक्स, ये गारंटी है। सेकंड मेरा पॉइंट है, जब एक मर्द शादी करता है तो उसकी फ्रीडम एंड पीस दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती है। यस, जब शादी से पहले आपके पास पूरी फ्रीडम होती है, आप जहाँ जाओ जो मर्जी करो, नो नीड ऑफ आस्क फॉर वैलिडेशन और अटेंशन। ना किसी से वैलिडेशन लेना है ना कुछ। आप जब मर्जी चाहो तब कर सकते हो। रात को उठ के पढ़ सकते हो, रात को खा सकते हो, जिधर जाओ उधर जाओ, फुल फ्रीडम है। बेसिकली यू लिव लाइक अ अल्फ़ा, मतलब कि एक किंग की तरह आप जीते हो। बट शादी होने के बाद आपकी फ्रीडम चली जाती है, बिकॉज नाउ आप एक औरत के साथ हो और उसके इमोशनल वेदर पे घर के आ जाता है। तो घर का जो टेम्परेचर वो इमोशनल वेदर के कंट्रोल में आ जाता है। और इंडिया में ऑलरेडी बहुत सिंप है, हद से ज़्यादा। वो शादी बस सेक्स के लिए करते हैं। उनका पर्पस ही यही होता है ज़िंदगी में कि हमें एक लड़की चाहिए और हमें ज़िंदगी भर सेक्स मिले, और वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। और वो सब के सब सिंप हैं। एंड में वो बीबी की गुलामी ही करेंगे। मैं लिख के देता हूँ 99% वो मर्द इसी लिए पैदा हुए हैं। फ्रीडम तो उनको चाहिए नहीं, क्योंकि वो गुलाम के लिए बने। और मुझे लगता है उनको गुलामी ही करनी चाहिए, क्योंकि उनका कुछ वैसे भी उनका कोई अपना स्टैंड नहीं है। और पीस पीस तो उनको पता ही नहीं होता क्या होता है। वो पैदा ही इसलिए हुए हैं गुलामी करने के लिए। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है मेरा, ई मास्कुलेशन ऑफ मैन। बेसिकली होता क्या है, शादी के बाद जो औरतें हैं वो मर्दों का ई मास्कुलेशन करने लगती है। वो बेसिकली ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स। उनको लगता है वो चीज़ इम्प्रूव कर रही है, बट धीरे धीरे वो अट्रैक्शन भी लूज़ हो जाता है। वो जहाँ जाओ सब बता के जाओ, जो करना है कर, सब कुछ बता के जाओ। मतलब कि अगर आपने कुछ बोल दिया औरत को कि ये करना है, तो उसको लगेगा कि यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द थिंग्स। बट अगर वो कुछ कहेगी तो आपको ऐसा देखना है कि वो आपको सुधार रही है। मतलब देख रहे हो पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो रहा है। तो आपका ई मास्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। आपके फ्रेंड्स से दूरियां बढ़ जाती हैं। फिर आपको आजकल तो मॉडर्न वुमेन ऐसे कि आपको पेरेंट्स से भी अलग कर देगी। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते तो आपको मजबूर कर देगी या कन्विंस कर देगी कि अब आपको नया फ्लैट लेना है, उधर जाके रहना है। तो पूरा सोशल सर्कल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ई मास्कुलेशन पूरा हो जाता है। ठीक है। और मेरा चौथा पॉइंट है कि मॉडर्न वुमेन के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, बिकॉज मॉडर्न वुमेन हैज़ हाई बॉडी काउंट। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न वुमेन, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, जब हाई बॉडी काउंट होता है तो होता है कि उससे इमोशनल बॉन्डिंग बहुत वीक हो जाती है। तो बेसिकली आप समझो कि उसके ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, क्योंकि वो पहले इतने मर्दों के साथ अगर उसने रिलेशनशिप में आ चुकी है, तब आपके पास उसको देने के लिए वो इमोशनल बॉन्डिंग रही नहीं है, और वो इमोशनल बैगेज बहुत हाई होता है। तो आपको वो कंपेयर करेगी, वो कहेगी कि मैं कंपेयर नहीं कर रही, बट सब कॉन्शियसली वो कंपेयर करेगी बाकी मर्दों के साथ, क्योंकि बाकी मर्दों ने जो उसको एक्साइटमेंट, जो फर्स्ट टाइम का जो इन्जॉयमेंट दिया होगा, वो कभी भूल नहीं पाएगी। तो उससे क्या होगा ना कि उन लोगों ने जो किया है उसका रिजेंटमेंट, उसका उन लोगों ने जो किया है उसकी भरपाई आप करोगे। ये आपको पता नहीं लगेगा, बट मतलब कि वो घोस्ट आपके जीवन में आ जाएंगे जो बाकी के मर्द के हैं। तो आपका मतलब कि इमोशनल बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, ये पक्का ही बात है। और इसमें जो कह रही मतलब कि इसमें वर्जिनिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि वर्जिनिटी इज़ नॉट अबाउट कि मतलब इमोशनल बैगेज, जो इमोशनल बैगेज है वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो इमोशनल बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी, अब जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जब एक बार डिस्ट्रॉय हो जाती है मल्टीपल टाइम्स। सो मॉडर्न मैन के लिए तो बहुत ही बेकार चीज़ है ये। ठीक है। अब जो जिनका ऑलरेडी बॉडी काउंट है वो कहेगी कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि ये तो बस एक सोशल नॉर्म है, कुछ नहीं है। बट उनको पता ही नहीं कि ये पैटर्न्स जो है वो शादी के बाद भी रिपीट होते हैं। दिस इज़ अ पैटर्न रिकॉग्निशन। इट्स नॉट अबाउट जजिंग वुमेन, इट इज़ पैटर्न रिकॉग्निशन। और उससे ब्रेन रीवायर हो जाता है। तो काम खराब है भाई।
नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फिफ्थ कि जो लॉ है वो अगेंस्ट है मैन के और वुमेन के साथ है। शादी के बाद अगर आपकी बीवी ने कुछ उल्टा पुल्टा गाली गुली कुछ भी बक दी तो आप उसको कुछ जवाब नहीं दे सकते। अगर आपने दिया तो वो पुलिस स्टेशन चली जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, नोडा लसन केस जो भी है वो सब डाल देगी और आपके लेने देने लग जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको बस बीवी की बातें सुननी है। द मोमेंट यू विल डू समथिंग, और अगर आपने कुछ अग्रेसिव कुछ बोल भी दिया तो वो उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिकॉज स्पेशली इंडियन वुमेंस को तो लगता है कि वो देवी हैं अपने आप में, जबकि उनका मोस्टली इंडियन वुमेंस का तो कोई गोल ही नहीं होता, ना पर्पस ना मिशन, कुछ भी नहीं। बस उनको मतलब कि उनकी ज़िंदगी, मोस्ट औरतों की ऐसी है ज़िंदगी की उनको एक लड़का ढूंढना है, क्योंकि उनका खुद का अपना पर्पस मिशन गोल होता ही नहीं है। और ऊपर से अकड़ भी बहुत ज़्यादा होती है कि कुछ कह नहीं सकते, आप कह दिए तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस। ठीक है, और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि मर्दों के दिमाग में ये एक डाल दिया है बॉलीवुड मूवीज ने कि अ साइकोलॉजिकल नीड ऑफ वुमेन इज रिक्वायर्ड टू फील कंप्लीट। यस, ये जो साइकोलॉजिकल नीड ऑफ वुमेन इज रिक्वायर्ड, ये जो मर्दों के दिमाग में ये जो चीज़ जो डाली गई है बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ है। यू डू नॉट, साइकोलॉजिकल नीड ऑफ वुमेन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। येस, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये मूवीज़ वगैरह ये सब जो उल्टा पुल्टा चीज़ें, मूवीज़ बॉलीवुड वगैरह, सेलिब्रिटीज़, इन सब घोचुओं ने डाल दिया कि भाई एक मर्द को औरत की ज़रूरत है, एक साइकोलॉजिकल नीड, और इससे क्या होता है, इससे काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली इससे आपके माइंड में हमेशा रहता है कि मुझे लड़की चाहिए ही चाहिए। यू डू नॉट ऑपरेट फ्रॉम फ्री माइंड, यू ऑपरेट फ्रॉम अ नीडीनेस, बिकॉज आपके माइंड में डाल दिया है। और इससे तो मतलब एक आपका साइकोलॉजी डिस्ट्रॉय कर दिया है मर्दों को। और आई मीन इससे आपका मतलब कि ना यू विल नॉट एबल टू टेक योर ओन स्टैंड, बिकॉज आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि एक साइकोलॉजिकल नीड इज वुमेन इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पेशली मॉडर्न वुमेन डोंट टेक अकाउंटेबिलिटी। वो अकाउंटेबिलिटी क्यों लेगी, आप खुद सोचो। वो और ना ही सोसाइटी उसको कहती है, क्योंकि उसको हमेशा लगता है कि उसके अपने 20s में 36 सिम्प उसको मैसेज करते हैं, क्योंकि सिम्प से तो इंडिया भरा पड़ा है। हर जगह जाओ सिम्प, कॉर्पोरेट में सिम्प, जिम में सिम्प, हर जगह सिम्प। जहाँ देखो आंख बंद करके किधर भी देख लोगे ना, 99% है कि वो बंदा सिम्प ही होगा। बहुत कम ही बंदा होगा जो कोई सिम्प नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि उन्होंने ऐसा, मतलब कि अब इन ये जो सिंप लोग इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं कि ना तो खुद की अपनी ज़िंदगी का कुछ होता है मोटिव, और जो सही लोग होते हैं उनके खिलाफ भी हो जाते हैं। और मॉडर्न वुमेन को अकाउंटेबिलिटी क्यों चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई सिंप बेवकूफ़ है जो उसके साथ सोने के लिए, उसके लिए हर बातें मानने के लिए तैयार है, हर चीज़ करने के लिए तैयार है। तो वो औरतें समझती हैं कि हमारी कभी गलती नहीं है, दे डोंट टेक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो ना ही, और सबसे बड़ी गंदी बात है कि जो एक सिंप बाप होता है वो अपनी बेटी को प्रिंसेस की तरह रखता है। वो सोचता है मैं इसको सारी खुशियाँ दूंगा। अरे भाई, तो खुशियाँ नहीं दे रहा तो उसको बर्बाद कर रहा है। जब तक लाइफ में चैलेंजेस, स्ट्रगल, अकाउंटेबिलिटी नहीं सिखाई जाएगी औरतों को बचपन से, तो कैसे सीखेगी। तो एक सिंप जब बाप बनता है तब बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करता है, पति बनता है तो वहाँ भी उसने बेड़ा गर्क ही किया है। ठीक है, और जब बेटा था किसी का तब भी वो बेड़ा गर्क ही किया है। तो सिंप ने तो पूरा कंचर ही ख़राब कर दिया है। और सिंप के दिमाग में सबसे बड़ा ख्याल होता है कि साइकोलॉजिकल नीड ऑफ वुमेन उसको रिक्वायर्ड होती है। ये सिंप के दिमाग में माइंड होता है। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि वुमेन को एक फ़ायदा बहुत तगड़ा होता है, लाइफ स्टाइल अपग्रेड शादी करने के बाद। तो औरतों का कहना है कि हम क्यों जाएं मर्दों के घर। भाई वो चाहे जितना मर्जी आर्गूमेंट करने, बट वो जाएगी ही, क्योंकि उसका एक लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाइपरगमी। ठीक है, उसको लाइफ स्टाइल अपग्रेड मिल रहा है, तो ऑफकोर्स उसको वो जाएगी। और उसके बाद उसका मतलब कि ना, एक बार शादी होने के बाद चली गई तो उसका तो प्रॉफिट ही है। और रही बात तो मतलब कि ना कि हमने उसका कि अपने माँ बाप को छोड़ के जाना ये वाला, भाई क्योंकि उसने शादी ही हाइपरगमी के कारण हुई है। क्योंकि उनका बहुत लड़कियों का लाइफ, बहुत लड़कियों की तो शादी नहीं होगी अगर क्या कहते हैं ये अरेंज मैरिज का कल्चर बंद हो जाए, क्योंकि उनके मोस्ट वुमेन का कोई अपना मिशन, पर्पस, गोल तो कुछ होता नहीं है। तो एक शादी ही एक पर्पस होता है जिससे वो लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर सकती है। और वो अपग्रेड करने के बाद भी अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती।
क्यों अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है, जब उनको पता है कि भाई शादी के बाद मैं मुझे डिवोर्स करने के बाद भी मेरा ही प्रॉफिट है, पति के साथ रहूँ तब भी मेरा ही प्रॉफिट है। तो मतलब पूरा ये औरतों के माइंड में ये बिल्कुल पता है, और ये बात मर्दों को नहीं पता, या पता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने किसी ऐसी लड़की से शादी कर दी, वुमेन से जो हाई कैरियर ओरिएंटेड है, यस, इफ़ यू मैरी ए कैरियर ओरिएंटेड वुमेन, तब आपकी भाई ज़िंदगी तबाह होनी ही होनी है, ठीक है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जो हाई कैरियर ओरिएंटेड वुमेन होती है, मैं ये नहीं कह रहा वो औरतें ख़राब होती है, ये अच्छी होती है, ख़राब अच्छे की बात ही नहीं है। बात क्या होता है कि जब एक मर्द शादी करता है तो उसको घर में चाहिए होता है पीस। उसको उसको कोई स्ट्रांग वुमेन, वीक वुमेन, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वुमेन कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। उसको चाहिए घर में पीस, घर में चाहिए शांति, बिकॉज पीस इज़ वेरी गुड थिंग। क्योंकि वो दिन भर मेहनत करके आ रहा है, घर में भी अगर उसको पीस ना मिले तो क्या फ़ायदा शादी करने के लिए। लेकिन वो पीस मिलेगा ही नहीं जब वो एक ऐसी लड़की से शादी करने का जो काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड होगी। क्यों? क्योंकि अब उसको लीड करना पसंद है, अब ये भी जॉब कर रहा है, इसको भी लीड करना पसंद है, तो घर में क्या होगा, झगड़ा होगा, एक पावर स्ट्रगल होगी। क्योंकि उसको लगेगा कि वो डोमिनेट कर रहा है उसको, वो, क्योंकि दोनों में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो हाई कैरियर ओरिएंटेड वुमेन होती है उसमें मैस्कुलिन ट्रेट्स आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो औरतें गलत या सही होती है, उन औरतों से हमेशा शादी मत करो, क्योंकि एक आपका हमेशा पावर स्ट्रगल रहेगा, आपके घर में पीस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और नहीं, और उस केस में पीस एक ही चीज़ में मेंटेन हो सकता है कि अगर पति मतलब कि बीवी की गाढ़ गुलामी करे, यस, अगर वो उसकी गुलामी करेगा तभी भाई बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। उसको झुक के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको मतलब कि तो बेसिकली वो पूरा इमास्कुलेट हो जाएगा। क्योंकि शादी करने का पर्पस ये नहीं है कि भाई मर्दों का, जो सही मर्द है कि उनको घर में शांति चाहिए, और वो शांति डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यस। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलेशनशिप वर्क करता है मोस्टली बिकॉज ऑफ पोलैरिटी, यस। जब एक लड़का लड़की दोनों कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ये करते हैं, तो होता क्या है ना कि वो एक रूममेट की तरह रहने लगते हैं घर में, तो उनके बीच में पोलैरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक मैस्कुलिन और फेमिनिन की पोलैरिटी से एक अट्रैक्शन बनता है और वो डिज़ायर बनता है, तो जिसकी वजह से दोनों का बॉन्डिंग अच्छी बनती है। और जब दोनों हर चीज़ में इक्वालिटी का ये जो भी बकचोदी इक्वालिटी काम खराब कर देती है, क्योंकि इससे पोलैरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब पोलैरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, अट्रैक्शन खत्म, डिज़ायर खत्म, उनके बीच में सेक्स खत्म, ठीक है। तो अब वो रूममेट की तरह रहने लगते हैं, ना कि एक हस्बैंड वाइफ की तरह, वो एक पार्टनर की तरह देखने लगते हैं, एक बिजनेस डील की तरह। मैरिज इज नॉट अ बिजनेस डील, यस। तो इसमें पोलैरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है इक्वालिटी के चक्कर में, क्योंकि औरतों के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि भाई अगर तुम इक्वालिटी में नहीं हो तो मतलब कि तुम वीक हो, ये हो। बट उनको पता ही नहीं कि भाई मैन एंड वुमेन बोथ आर डिफरेंट बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, यस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइकोलॉजिकली भी दोनों अलग होते हैं। एक दूसरे को compete करने की जगह कॉर्पोरेट कर सकते हैं, और पोलैरिटी मेंटेन होनी चाहिए, तब एक रिलेशनशिप में अट्रैक्शन रहती है। बट वो डिस्ट्रॉय हो जाती है इक्वालिटी के चक्कर में, यस। बट उनको, क्योंकि ये इक्वालिटी जो है ना, एक आइडियोलॉजी है, तो आइडियोलॉजी और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। हम चाहते हैं कि दुनिया ऐसे काम करे, बट दुनिया ऐसे काम नहीं करती है, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो इक्वालिटी के चक्कर में एक पोलैरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और फिर उसके बाद चीटिंग वगैरह के भी केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब पोलैरिटी अट्रैक्शन ही नहीं रही, तो वो लड़की, आपकी वाइफ, किसी और के से अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि पोलैरिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि वुमेन आर नेवर सेटिस्फाइड, यस। जो औरतें वो कभी सेटिस्फाइड होती ही नहीं है, यस। मतलब कि एक 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 होता है कि सेटिस्फैक्शन, मतलब कि जो चीज़ है उसमें सेटिस्फाइड हो के उसको उसके लिए ग्रेटफुल रहना, वो चीज़ बहुत कम औरतों में, बहुत कम। मोस्टली मॉडर्न वुमेन में तो है ही नहीं वो, मतलब कि एक सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, यू कैन नॉट सेटिस्फाई दैम। उसके मल्टीपल रीजंस है। एक तो सोशल मीडिया है ही, जो हमेशा कहता रहता है कि यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व बेटर। खुद को अपने आप को बेटर नहीं करना, लेकिन यू डिज़र्व बेटर।
ठीक है। और भी मल्टीपल रीज़न है कि एक उनका जो एक अपना एक बायोलॉजिकल एक एवोल्यूशन रीज़न भी है कि जो वुमेन्स का माइंड है वो पहले से ही ट्रेन है कि कोई नेगेटिव चीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट डालना। ये एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से सही है, बट अभी हम उस जंगल वगैरह में नहीं रह रहे हैं। तो और भी मल्टीपल रीजंस है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि वाई वुमेन आर नेवर सेटिस्फाइड। इसके 6-7 पॉइंट में आराम से मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। यस। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि सोसाइटी कभी भी औरतों को नहीं बताती कि कैसे रिस्पेक्ट करनी है मर्दों की। यस। वो हमेशा ये बताती है कि उनको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। ठीक है। जब आप एक साइड पूरी एक्सपेक्टेशन और दूसरी साइड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो तो काम खराब हो जाता है। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़का हाइट में अच्छा हो, कमाता हो, ये हो, घर हो, फलाना हो, ढकेना हो। ठीक है। और उसके बाद उनको लॉ का भी सपोर्ट है, हर तरफ से तो उनको सपोर्ट है ही। और ऊपर से सोसाइटी भी सपोर्ट करती है, क्योंकि सोसाइटी तो पहले ही सिंप से भरी पड़ी है, तो वैसे ही सपोर्ट करती है औरतों को। तो ये मतलब कि अगर आप नोटिस करोगे तो मर्द औरतों को बताया नहीं जाता कि कैसे रिस्पेक्ट करनी है, बट उनको ये जरूर बताया जाता है कि कैसे उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बट ये नहीं बताया जाता कि मर्दों की कैसे रिस्पेक्ट करें। बेसिकली ये जो पूरा है ना, ये कल्चर इस हिसाब से डिज़ाइन है कि फैमिली डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि फैमिली डिस्ट्रॉय होगी तो कोर्ट के चढ़ी के जाएंगे, तभी तो सिस्टम का फ़ायदा होगा। अगर फैमिली अच्छे से चले तो भाई क्यों, आई मीन तब तो सिस्टम का नुकसान ही है ना। फैमिली जो जो प्रॉफिट डिस्ट्रॉय करने में, वो बाकी में एक साथ जुड़ के रहने में कहाँ है। तो डिस्ट्रॉय करना फैमिली बहुत ज़रूरी है सिस्टम के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वुमेन आर मोर सेल्फिश देन मैन ड्यू टू एवोल्यूशन परस्पेक्टिव। यस। अगर आप एवोल्यूशन को देखोगे तो औरतें ज़्यादा सेल्फिश है एज़ कम्पेयर टू मर्द। मैं ये नहीं कह रहा मर्द सेल्फिश नहीं होते, बट औरतें ज़्यादा होती हैं व्हेन इट कम्स टू मेटिंग सिलेक्शन। यस। क्यों? और ये बात सही या गलत की नहीं है, ये मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई औरतें ज़्यादा सेल्फिश है तो वो गलत है या वो अच्छी नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप एवोल्यूशन को देखोगे और समझोगे तो औरत को हमेशा एक ऐसा मर्द चाहिए जो उसके ऑफ स्प्रिंग की भी केयर कर सके और उसकी भी केयर कर सके। ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, ये एशियंट प्रोग्रामिंग है उनके माइंड में। ठीक है। तो हमेशा वो उस लड़के को प्रेफर करेगी शादी की नहीं, जो उनको प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट, जो उसके ऑफ स्प्रिंग को भी देख पाए। मैं ये नहीं कह रही ये चीज़ गलत है, मैं बता रहा हूँ ड्यू टू दिस रीजन दे आर मोर सेल्फिश देन मैन। यस। आई होप ये कैसा रहा वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन। इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा कि और क्या क्या नुकसान है शादी करने से और मर्दों को क्या नुकसान है। ऊपर से एक और एक और पॉइंट बोल दूंगा मैं कि शादी होने के बाद ना, स्पेशली एवरेज केसेस में, मैं सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा, जो आप देखना जो मर्द है वो बहुत जल्दी जल्दी बूढ़ा होने लगता है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वगैरह जो भी बकचोदी है ये सब आ जाती है। तो देखना वो बहुत उम्र से जल्दी बूढ़ा होने लगता है। एक्सेप्शन केस होंगे जिसमें मर्द, अगर कोई मर्द बहुत ज़्यादा अमीर होगा या बिजनेस होगा, मैं एवरेज केस की बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मली वैसे भी अगर आप हर केस में देख लो, जो जिसने कभी शादी नहीं की वो हमेशा ज़्यादा लंबे टाइम तक यंग रहा है। यस, यंग रहा है और उसके पास स्ट्रेंथ भी रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी मत करो, बट मैंने बता दिया कि मैरिज इज टोटली ट्रैप फॉर मैन। लॉजिकली कोई पॉइंट नहीं बनता शादी करने का मर्द को, अगर आप देखोगे तो। थैंक यू।